उतरन। मैं जब भी ठकुराइन के घर जाती वह हमेशा कुछ न कुछ पुराना मेरे बेटे के लिए निकाल कर रखती। उन्हें देखते ही मैं बड़ी खुश हो जाती कि मेरा रोहन अब ये पहनेगा। बिल्कुल नई टी शर्ट, नई जीन्स और नए बैग और न जाने कितनी नई नई चीजें जो साहब यूं ही छोड़ देते थे, जो मेरे बेटे के काम आ जाता था। लेकिन एक दिन जब मैं सारा सामान लेकर अपने घर पहुंची, रोहन मेरे ऊपर गुस्से से चढ़ गया और बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता माँ? हमें भिखारी समझती है वह तुम्हारी ठकुराइन। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने, मत लेकर आओ ये सब। अरे बेशक एक शर्ट पहननी हो मुझे, वह भी मैं फटी पहन लूंगा, लेकिन इस उतरन से मैं अब तंग आ गया हूँ। नहीं पहनना मुझे किसी का उतरा हुआ। मैं सहमी आवाज में बोली, बेटा ये उतरा हुआ नहीं है, साहब जी एक ही बार पहनते हैं और उसके बाद एक कपड़ा भी अपने जिस्म से नहीं लगाते। ये भी भला कोई उतरन हुई? तू ही बता। वह झल्लाकर बोला, माँ तुम्हें उसकी पुरानी साड़ी पहननी है तो पहन लो, लेकिन मैं उसके कपड़े अब नहीं पहनूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। आज के बाद अगर तुम एक भी कपड़ा उसका मेरे पास लाई तो मैं तुम्हारी ठकुराइन के मुंह पर जाकर फेंक आऊंगा ये कपड़े। मैंने उन सभी कपड़ों को समेटा और एक बैग में भरकर उसे चुपचाप खाना देने लगी। वह बोला, माँ तुम्हें क्यों समझ नहीं आती ये बात? माँ मुझे माफ करना, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। आखिर कब तक हम ये उतरी हुई चीजों से अपना घर सजाते रहेंगे? मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, अब बस 1-2 महीने की बात है। उसके बाद मैं खुद अपनी नौकरी करूंगा। तुम्हें भी उसके घर बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उससे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, बस सर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन जब मैं ठकुराइन के घर गई तो फिर उन्होंने कुछ कपड़े और घर की चीजें मेरे लिए निकाल कर रखी हुई थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे बिमला, ले आज फिर तेरी लॉटरी लग गई। ये बचा कुचा सामान ले जा अपने घर, क्योंकि कबाड़ी भी इसका क्या ही देगा। हमारी नजर में इसका अच्छा इस्तेमाल तो तू ही करेगी। क्यों, सही कहा ना? मैं बोली, ठकुराइन आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सुनते ही ठकुराइन की तो जैसे आंखें खुली की खुली रह गई। बोली, क्यों, तेरा बेटा क्या सरकारी दफ्तर में लग गया है जो तुझे अब मेरे टुकड़ों की जरूरत नहीं? मैं बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब ये सब मुझे नहीं चाहिए। इससे पहले जो भी आपने मुझे दिया उसकी मैं बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ठकुराइन बोली, अरे लेकिन कल ही तो तू इतना सामान समेट कर ले गई थी और आज तू मना कर रही है, एक रात में ऐसा क्या हो गया? मैं बोली, कुछ नहीं, बस अब लड़का जवान हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता इस तरह उतरन में जीना। वह जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तेरे बेटे को ये नहीं पता कि बचपन से सर से लेकर टांग तक वह मेरे बच्चे के कपड़े पहनता आया है? तब नहीं दिखा वह उतरन है, आज जवान क्या हुआ उसका मुंह भी इतना चलने लगा। चुपचाप इन कपड़ों को उठा, और अगर तूने इन्हें उठाने से मना किया तो कल से तुझे नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सर झुकाते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी ठकुराइन, और उनके घर से लौट गई। घर आई तो रोहन को इस बारे में बताया। वह बोला, बहुत अच्छा किया माँ तुमने, सच में, और उसकी बातें सुनकर तो अब तुम समझ ही गई होगी कि वह हमें कैसे समझती है। मैंने बोला, लेकिन बेटा घर का खर्चा कैसे चलेगा? रोहन बोला, मैंने अपने एक दोस्त से बात करी है, उसके पापा मेरी नौकरी लगवा देंगे। अगले हफ्ते से ही मैं जाने लगूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। मैंने कहा, ठीक है बेटा। साथ ही वह ये भी बोला, माँ तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो, क्या ना तुम यही शुरू करो? मेरी टीचर की बेटी ये सब काम करती है, तो वहां लग जाओ। अगले ही दिन मेरे बेटे ने मुझे बर्तन मांजने से कढ़ाई बुनाई के काम में लगा दिया, जिसके अंदर मुझे काम करने में खुशी भी मिलती, और उसकी भी एक अच्छी नौकरी आखिरकार लग ही गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी उतरन? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।